नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है अभी प्रोसेस सिलेक्शन एंड फैसिलिटी लेआउट। सबसे पहले बात करते हैं प्रोसेस सिलेक्शन की। प्रोसेस सिलेक्शन होता है जिसके लिए कंपनी डिसीजन लेते हैं भी हमारी कंपनी में जो काम होगा वो किस बेस पे होगा। प्रोसेस होते हैं, कुछ होते हैं सिंगल स्टेज में ही काम खत्म कर लेते हैं भी, एक जगह पे काम स्टार्ट हुआ एक ही जगह पे काम खत्म कराना है। कुछ कंपनीज होती हैं मल्टी स्टेज में काम करती हैं, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम चलते हैं। लेआउट सिलेक्शन होता है भी कंपनी ने काम जो है कितने एरिया में कितने मतलब किस एरिया में कितना एरिया डिपार्टमेंट सेटअप करना है उसको लेआउट बोल देते हैं। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ रहा टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगती हैं उनमें जो प्रोसेस है वो कितने प्रकार का होगा। दो प्रकार का इन्होंने प्रोसेस दिखाया। सबसे पहले तो प्रोसेस दिखाया सिंगल स्टेज प्रोसेस। सिंगल स्टेज प्रोसेस को जैसे इफ द फोर्जिंग मशीन वर व्यूड एज सिंगल ब्लैक बॉक्स, जैसे कहीं पे फोर्जिंग मशीन लगी हुई है वो सिंगल स्टेज ब्लैकिंग बॉक्स ही होता है, एक ही मशीन अपना सारा काम कंप्लीट कर देती है, वो सिंगल स्टेज ही होता है। मींस एक जगह पे सारा काम कंप्लीट होगा और वहीं पे पैकिंग बुकिंग रेडी होकर खत्म हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को हम सिंगल स्टेज प्रोसेस बोलते हैं। बहुत सारी कंपनी सिंगल स्टेज वाली होती हैं। जैसे मान लीजिए उनके पास छोटा सा बिजनेस है, उन्होंने एक शॉप की हुई है, उसी शॉप में ही उन्होंने सारा काम कंप्लीट कर देना है, तो ये सिंगल स्टेज प्रोसेस ही हो जाती है। बहुत दूसरा है मल्टी स्टेज प्रोसेस। जब काम को क्या है अलग अलग एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया होता है और सभी एक्टिविटी को एक फ्लो की तरह लिंक किया होता है। एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे बैंक का काम है, बैंक में कैशियर बैठा होगा, उसके साथ चेक वाला बैठा होगा, एक बंदा चेक पास कर रहा है, दूसरा बंदा पैसे दे रहा है, तीसरा बंदा साइन करने वाला उसके साथ में अलग बैठा होता है। तो वो प्रोसेस उन्होंने अपना काम वैसे डिवाइड किया। सेम कंपनी में भी होता है, पहले स्टोर डिपार्टमेंट, उसके आगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फिर प्रोडक्शन के आगे पैकिंग डिपार्टमेंट, पैकिंग के आगे फिर जो स्टोर हमारा रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट जिसमें हमारे प्रोडक्ट गुड्स जो हैं सारी सेव हो जाती हैं। एक साइड में मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, वो सभी की देख रेख करते हैं क्योंकि उसको सभी डिपार्टमेंट्स को देखना आता है, कहीं पर प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना। तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मल्टी स्टेज प्रोसेस। एग्जाम्पल तो इन्होंने किसी ईसीएल कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का लिया है, कहता है उनका साइबर सीरीज जो मैन्युफैक्चर है वो यूएसए में है, जो सुपर कंप्यूटर है जो मेडा है वो अलग अलग जगह पे लगा रखा है। मींस उनकी मल्टी स्टेज प्रोसेस है। काम तो कंपनी का एक ही है, ईसीआईएल कंपनी है, मैन्युफैक्चर कंपनी है, काम अलग अलग करते हैं वो। मींस अलग अलग स्टेज पे अलग अलग काम को करके दिखा रहे हैं। जैसे इन्होंने दिखाई भी है, कहता है देखो हमारे पास कहता प्रोसेस कितने प्रकार की है, मल्टी स्टेज 3 स्टेज की भी दिखाई है, 4 स्टेज की। आगे कई लोगों ने काम एक जगह स्टार्ट हुआ डबल हुआ फिर उसके बाद फिर लास्ट में जाके क्लोज हो रहा है। मल्टी स्टेज को एज पर हम अपने काम के अकॉर्डिंग जैसे हमें सूटेबल रहता है हम दिखा सकते हैं। इन्होंने काफी प्रकार की स्टेज दिखाई है, काम कहीं से स्टार्ट हो रहा है कहीं खत्म हो रहा है। एग्जाम्पल मींस एक बंदा एक साइड से जा रहा है दूसरी साइड से बाहर निकल जा रहा है। बैंक में भी यही होता है, आपने एंट्री की, विंडो पे काम कंप्लीट हुआ, उधर से स्लिप ली, फिर बाहर चले गए। लेकिन ये तो नहीं थी बार बार वहीं पे घुमाते रहते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। बैंकों में भी सिस्टम उन्होंने सेटअप वैसे ही किया होता है, जिस बंदे ने जहां जाना है वहां पे अपना काम कंप्लीट करो खत्म हो जाता है। जब भी मल्टी स्टेज की बात करते हैं, मल्टी स्टेज में 2 प्रकार की प्रॉब्लम हमेशा आती हैं, ब्लॉकिंग और स्टार्विंग। ब्लॉकिंग का मतलब कहीं जगह पे काम कई बार ब्लॉक भी हो जाता है। सबसे पहले ब्लॉकिंग व्हेन द एक्टिविटी स्टेज मूव फास्टर देन द नेक्स्ट स्टेज। अगर मान लीजिए एक स्टेज का काम बहुत जल्दी कंप्लीट होता जा रहा है दूसरी जगह पे तो ब्लॉकेज आएगी। ये हमेशा मल्टी स्टेज में पंगा पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि अगर सिंगल स्टेज होगी तो सबको पता होता है भी एक काम कंप्लीट करेंगे फिर दूसरा उठाएंगे। लेकिन मल्टी स्टेज में क्या होगा, एक बंदा अपना काम कंप्लीट करे जा रहा है, दूसरे बंदे को थोड़ा टाइम लग रहा है, मान लीजिए उसमें सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पीछे वाले बंदे आपकी स्टेज के ऊपर खड़े रहेंगे, वो ब्लॉकिंग आ जाती है। एक आती है स्टार्विंग। ये ओक्योर तब आती है जब स्टेज मस्ट स्टॉप बिकॉज देयर इज नो सफिशिएंट आउटपुट फ्रॉम द स्टेज प्रोसीडिंग इट। कई बार जो स्टेज बिल्कुल स्टॉप ही हो जाती है, तो आपको पता है भी पहले वाली स्टेज तो काम कर रही थी, दूसरी स्टेज में प्रॉब्लम आई सही हो सकती है, लेकिन वो बिल्कुल ही स्टॉप होगी तो पूरा का पूरा वो ब्लॉकिंग निकल के आती है। ऐसी कंडीशन को हम स्टार्विंग बोलते हैं। तो मल्टी स्टेज में हमारे पास 2 प्रॉब्लम ये हमेशा निकल के आती हैं। फिर है टाइपोलॉजी ऑफ प्रोसेसेस। जो हमारी प्रोसेस है किन किन कैटेगरी में उन्होंने डिफाइन की हुई है, अलग अलग कैटेगरी में है हमारी प्रोसेस को। सबसे पहले लिखे प्रोसेस बाय मार्केट ओरिएंटेशन। जैसे मार्केट चाहती है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ कंपनी में प्रोसेस बन जाती है। सबसे पहले मेक टू स्टॉक। बहुत सारी कंपनी क्या सिर्फ स्टॉक मेंटेन करने के लिए बनती है। मीन्स वो बोलते हैं कि जितना हमारे पास स्टॉक है उनके प्रोडक्ट बनाते चले जाओ, आप बना के रखते चले जाओ, आपका प्रोडक्ट जो है सेल। मार्केट के अकॉर्डिंग कंपनी हमेशा यही सोचे कि मेक टू स्टॉक, जितना हमारे पास रॉ मटेरियल पड़ा है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दो। मीन्स आप बना के रखते चले जाओ, आपका मार्केट में सेल होगा। कुछ कंपनी देखती है असेंबली टू ऑर्डर्स। जितना हमें मार्केट में ऑर्डर्स होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम असेंबल करेंगे। असेंबल का मतलब मैन्युफैक्चर करेंगे।
कुछ कंपनी होती है मेक टू ऑर्डर, जैसे ऑर्डर आएगा फिर हम मार्केट्स में काम करेंगे, जैसे कोई ऑर्डर आता है उसके बेस पे काम करते हैं, रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, सामान भरते हैं। कुछ कंपनी होती है इंजीनियर टू ऑर्डर्स, इंजीनियर जैसे कि मीन्स आईटी सेक्टर में काम करते रहते हैं, आईटी सेक्टर के अकॉर्डिंग जो नॉलेज उनको मिलती रहती है वो प्रोडक्ट रेडी करते रहेंगे, उनको पता होता है कि इंजीनियरिंग की हुई है, ये प्रोडक्ट मार्केट में जरूर निकलेगा। ये वाली जो प्रोसेस है ये है मार्केट बाय ओरिएंटेशन। जब मार्केट में जैसे जैसे दिशा चलेगी उस बेस पे कंपनीज काम करती हैं। ये कंपनी बहुत सारी कंपनी मोस्टली कंपनीज इंजीनियर टू ऑर्डर में काम करती हैं या फिर मेक टू ऑर्डर में। मार्केट से ऑर्डर आएगा तो काम करेंगे, नहीं तो इंजीनियरिंग वाले कंपनीज तो हमेशा इंजीनियर बेस पे ही चलती हैं वो, क्योंकि आईटी सेक्टर में मार्केट की नॉलेज लेते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में चेंज करते रहते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट उतारते रहते हैं। उसके बाद आपके पास है प्रोसेस एज प्रोडक्शन सिस्टम। कुछ कंपनीज में प्रोसेस जो है प्रोडक्शन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट, कंपनी देखती है जैसे हमारा प्रोजेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम चार्ट रेडी कर लेंगे, फिर हमारा प्रोसेस भी वैसे ही सेटअप हम कर देते हैं। दूसरा है जॉब शॉप, कंपनी में अलग अलग जॉब की सेटिंग की होती है, उन जॉब्स के ऊपर जैसे पर्सन जहां जहां बिठाए होते हैं वहीं पे उनको बिठा देते हैं, वो काम चलता रहता है। थर्ड है बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन कुछ कंपनी ने अलग अलग प्रोडक्शन लाइन लगाई होती है। मान किसी को भी प्रोडक्शन, कोई बड़ी प्रोडक्शन यूनिट में जाके देखोगे ना, वहां पे बैच लाइन्स ही होती है, अलग अलग लाइन्स में अलग अलग काम चल रहा होता है। एक लाइन मशीन्स के लिए, एक लाइन पैकिंग के लिए, एक लाइन प्रोडक्शन के लिए, एक लाइन रॉ मटेरियल के लिए। वो मोस्टली यही काम प्रोडक्शन यूनिट्स में चलता है, तो ये भी प्रोडक्शन के हिसाब से चलेगा। उसके बाद असेंबली लाइन। असेंबली लाइन होती है जो पूरे के पूरे डाटा को कंट्रोल करती है। मीन्स कौन सा काम, जैसे एग्जांपल मैकेनिकल डिपार्टमेंट ले लें, वो पूरी की पूरी कंपनी को उन्होंने कंट्रोल करना होता है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कहीं की प्रॉब्लम हुई तो उन्होंने फटाफट जाके असेंबल करना होता है। कंटिन्यू फ्लो। कंटिन्यू फ्लो हमेशा प्रोडक्शन में कैसे होता है, जब कोई प्रोडक्ट फिनिश गुड्स में जाता है, एक जगह से स्टार्ट होकर लास्ट में जाके बिल्कुल पैकिंग पे जाके खत्म होगा, उसमें बैठे होंगे कम से कम 40-50 या फिर हो सकता है 60-70 वर्कर एक ही लाइन में होते हैं। वो फ्लो में काम करते हैं। पहले 3 पर्सन एक काम कर रहे होंगे, आगे 4 पर्सन एक काम कर रहे होंगे, उसके आगे 4 पर्सन पैकिंग, कुछ मीन्स उनमें जो जो उन काम की मीन्स प्रोसेस होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल लूँ, मैं कंपनी में तो वहां पे तो ये लैंप बनते थे। लैंप बनने में थे, लैंप स्टार्टिंग में उसकी वायर को जो मशीन में घिसते थे वो 2 बंदे करते थे, उसके बाद उसमें धागा चढ़ाते थे वो 3 बंदे, फिर उसमें जो मशीन सी लगती है उसको 4 बंदे करते थे, वो टांके लगाने के लिए 3 बंदे काम करते थे, फिर उसकी कटिंग करने के लिए 2 बंदे। तो वो प्रोसेस वैसे ही, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू फ्लो। एक चीज जो स्टार्टिंग में बिल्कुल बनी नहीं है, स्टार्ट से स्टार्ट होनी है, लास्ट में जाके वो पैक हो जाती थी। मीन्स पूरे फ्लो को कंप्लीट करने के लिए 70 से 80 बंदा बैठता था तो वो कंप्लीट हो जाता था लास्ट में। तो लेकिन रनिंग से चलती थी फ्लो, 1 घंटे में 2-2, 3-3 हजार पीस बनता था वो। तो उसी अकॉर्डिंग ही काम चलता है मोस्टली कंपनीज में, कंटिन्यू फ्लो में। सेल मैन्युफैक्चरिंग। सेल मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स जब कंपनी ग्रुप में काम करती है, कौन सा ग्रुप किस दिशा में काम करेगा, ऐसी कंपनीज प्रोडक्शन में होती हैं। मीन्स अलग अलग उन्होंने ग्रुप बनाए होते हैं, एक क्वालिटी ग्रुप है, कोई प्रोडक्शन ग्रुप है, कोई पैकिंग ग्रुप है, उस बेस पे काम करती हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वो होते हैं जो एक ही टाइम पे काफी काम कंप्लीट कर देते हैं। उनको फ्लेक्सिबल मीन जैसे कोई ऑर्डर आया उसमें अपने बंदे लगा दिए, कुछ बंदे आए कुछ बंदे उधर लगा दिए, कुछ बंदे उधर लगा दिए, उनको होता है भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम भी होते हैं प्रोडक्शन में। फिर है प्रोसेस एंड कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। आपकी कंपनी में कहता है प्रोसेस कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के थ्रू भी हो सकती है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मोस्टली सर्विसेज में होती है। जैसे सबसे पहले बोल रहा हूँ सेल्फ सर्विस, जहां पे कहता मान लो सेल्फ सर्विस का काम है, वहां पे क्या मतलब क्या हो गया, किसी भी आप रेस्टोरेंट में चले जाओ, बहुत सारे रेस्टोरेंट ऐसे भी आते हैं, वहां पे सेल्फ सर्विस होती है। आपको सामान का ऑर्डर देना है, आप वहां से खुद लेके आएंगे, खाएंगे और चले जाएंगे अपना ट्रे छोड़ के। वहीं पे जैसे कि मैकडी चले जाओ, KFC चले जाओ, या फिर ऐसे कोई रेस्टोरेंट छोटे छोटे होंगे जहाँ पे सेल्फ सर्विस, आपको क्या है ऑर्डर देना है, वहीं पे पैसे कटाने हैं, आपको वहीं पे सामान मिलेगा, आपको उठा के अपने टेबल पे रखना है और खाना है। ये हमारा प्रोडक्शन जो है सेल्फ सर्विस में आ जाता है। दूसरा प्रोडक्ट सिलेक्शन, जहां पे कहता है आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट करके आपने खुद सिलेक्ट करना, वहां पे कस्टमर इन्वॉल्वमेंट। जैसे किसी मॉल में चले जाओ, स्टोर में चले जाओ, तो वहां पे क्या है सारे प्रोडक्ट जो है हमारे अलग अलग उन्होंने स्लैब में या फिर अलग अलग सेट में किया होता है, उसमें मीन्स ट्रॉली सिस्टम लगाया होता है। आपने ट्रॉली लेनी है, जो जो प्रोडक्ट आपने लेना है सिलेक्ट करो, लास्ट में जाके आप जाके बिल बनवा लो, वो सिस्टम चलता है। उसके बाद पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस भी कहता है कस्टमर इन्वॉल्वमेंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होगा, अगर आपको होता है कि आपका काम बढ़िया चल रहा है, 2 पर्सन को नॉलेज है तो मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। जब तक कस्टमर इन्वॉल्वमेंट रहती है तब तक वो बिजनेस चलते हैं। अदर बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसके अलावा कहता कुछ और बिजनेस में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं। सबसे पहले एनालिटिकल प्रोसेस। एनालिटिकल प्रोसेस का मतलब जब आप कुछ कहता
मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे इन्होंने लिखा भी रिफाइनिंग क्रूड, मतलब कोई आपके पास रॉ मटेरियल है, आप उससे कोई, जैसे एग्जांपल सूरजमुखी है, फूल है, उसका घी निकालते हैं, मीन्स ऑयल निकालते हैं। ये नेटिकल प्रोसेस होगी ना, मीन्स आपने कुछ मशीनी तरीके से काम करना है, ये प्रोसेस वैसे होगी। दूसरा है सिंथेटिक प्रोसेस। सिंथेटिक प्रोसेस मीन जैसे आप बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑटोमोबाइल, रेडियो, टेलीविजन, ये भी एक तरह की प्रोसेस है। इसको बनाने के लिए भी कंपनी कोई एक बेस में काम नहीं करती है, उसका बेस कहीं और से आ रहा है, जो बीच में कॉइल्स वगैरह लगते हैं या फिर कोई सिस्टम्स लगते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो कहीं और से आ रहे हैं, असेंबल कहीं और पे हो रहा है, ये नेटिकल प्रोसेस हो जाती है। उसके बाद मॉडिफाइंग प्रोसेस। मॉडिफाइंग प्रोसेस होती है जो प्रोडक्ट बना होता है उसमें चेंजेस करके उसको सेल। बहुत सारी कंपनी ऐसे भी काम करती हैं, प्रोडक्ट कहीं के और से बन रहा है, पैकिंग कहीं और हो रही है, उसको मॉडिफाई कहीं और पे किया जा रहा है। इंडिया में काफी फर्म्स ऐसे भी हैं, प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, पैकिंग कोई और कर रहा है, सेल कोई और कर रहा है। जो फाइनेंस इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे आईटीसी हिंदुस्तान वाली जो कंपनी है सारा यहाँ पे बनवाती है। ये ऐसे ही होता है, कंपनी करती हैं ऐसी, बहुत सारी कंपनी होती हैं, मीन्स उनका मॉडिफाई का काम होता है। मॉडिफाई का काम होता है, मीन्स उसमें साफ सफाई करना, कुछ भी करना, ये सारा मीन्स होता था मोस्टली पैकिंग रेट पे। ये भी मॉडिफाइंग है। उन्होंने ऑनलाइन ऑर्डर लेने हैं, अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल स्टोर जो जुड़े होते हैं, सबके पास जो सामान जिसका ऑर्डर लग गया उसको मैसेज चला जाता है, उसने पैक करके रखना है, उठा के आगे उन्होंने डिलीवर कर देना है। ये भी मॉडिफाई में आ जाता है। उसके बाद असेंबली प्रोसेस। असेंबली प्रोसेस जब हमारे पास कहता कोई भी चीज को कहता हमने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रिपेयर करना होता है, जैसे फास्ट फूड हो गया, रेडियो हो गया, कार हो गया, इन्होंने सिस्टम अभी जैसे ओला उबर चलती हैं या फास्ट फूड सर्विसेज हैं, ये भी ऑनलाइन ऑर्डर है। अभी एग्जांपल फॉर स्विगी ले लें, स्विगी आया था, उसके बाद कोई और एक और कंपनी भी चल रही थी, जोमेटो। इनमें क्या ऑनलाइन ऑर्डर लगते हैं, आगे का ऑर्डर वाले शॉप से लगते हैं, वहां से सामान उठाना है, आगे सेल करते हैं। ये भी असेंबल ही हो गया, उठाना कहीं और से है, छोड़ के कहीं और आना है। या फिर टेस्टिंग प्रोसेस, जब हम कहते कोई हमारे पास स्पेसिफिकेशन होती है किसी चीज को टेस्ट करना है, उसके लिए भी आपका कोई प्रोसेस होता है, मीन्स अलग अलग प्रकार की प्रोसेस होती है। अभी दिवाली के टाइम पे जाता मोस्टली टेस्टिंग किसकी चलती है, जो ये मटेरियल बनता है, जैसे कोई घी हो गया या फिर ये मावा वगैरह हो गया, इन चीजों की टेस्टिंग चलती थी। कहीं और कंपनी में दूध की टेस्टिंग चलती रहेगी। हर जगह में अलग अलग प्रकार की टेस्टिंग होती है, मीन्स जैसे हमारे पास स्पेसिफिकेशन होगी उसके हिसाब से जब प्रोसेस चलती है, तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आती है। फिर हमारे पास आ रहा है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कहता है फ्लेक्सिबिलिटी किस प्रकार की होती है। पहले तो बात समझ लो कि फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब एक दिशा से हम हटके कोई और भी काम कर सकते हैं। कोई कई कंपनियां होती हैं भी एक ही प्रोडक्ट में काम करती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं एक टाइम पे अल्टरनेटिव में काम करती हैं, मीन्स हमारे पास अपने काम को स्पीड कैसे हम दे सकते हैं, ये भी हम फ्लेक्सिबिलिटी में ले सकते हैं। कई बार कंपनी को लगता है भी ऑर्डर ज्यादा टाइम में कंप्लीट करना है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, अपने काम को कैसे थोड़ा सा एक्सपेंड करें या बंदे अपने साथ मिलाएं भी, जिससे हमारा प्रोडक्शन जो जल्दी कंप्लीट हो। फ्लेक्सिबिलिटी इन्होंने लिखा भी देखो, flexibility in manufacturing is ability to manufacturing system to respond at reasonable cost and appropriate speed, planned and unanticipated changes in external and internal environment। हमारे इन्वायरमेंट में बिना कोई चाहे इंटरनल है एक्सटर्नल है एंटिसिपेटेड चेंजेस करने हो, काम में स्पीड लेके आनी हो, प्लान के अकॉर्डिंग टाइम से ऑर्डर कंप्लीट करना हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी ही होती है। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स प्रोड्यूस रीजनेबली प्राइस कस्टमाइज प्रोडक्ट एट हाई क्वालिटी। रीजनेबल प्राइस मीन जितनी प्राइस मार्केट में हमें लगता है भी बिल्कुल सही है, उस प्राइस के ऊपर कॉस्ट को कम करते हुए प्रोडक्ट मार्केट में उतारना, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। कई बार हमें लगता होता है कि हमारे प्रोडक्ट जो है बनाने में हमें कॉस्ट ज्यादा लग सकती है, लेकिन उसको कॉस्ट को कैसे कम करना है, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम लगता है किस दिशा में काम करके, क्योंकि बहुत सारी कंपनी उसी दिशा में काम करते हैं, उसी बेस पे उनका काम निकल के आ जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी देखो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले लिखे उन्होंने मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब आपके पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं तब आप काम करते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते। प्रोडक्ट काफी बनाने हैं तो उनके ऊपर काम करेंगे तो आपको मार्केट में वो सेल करवानी है। दूसरा चेंज ओवर फ्लेक्सिबिलिटी, कंपनी को चलते चलते काम में कोई रुकावट ना आए, चेंज ओवर करना है। एग्जाम्पल, कंपनी का एक प्रोडक्ट चल रहा है, जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी, मैं कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ पे ये लैंप बनते थे, वहां पर भी चेंज ओवर होता था, लेकिन ये होता था भी काम कभी भी फ्री नहीं बैठते थे बंदे। स्टार्टिंग प्रोसेस चली है, जो स्टार्टिंग वाले बंदे हैं उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर देना है। जैसे मान लो 5000 चीज प्रोडक्ट बनाना है, उन्होंने 5000 प्रोडक्ट आगे से छोड़ देना है, 2 घंटे में छूटे, चाहे 1 घंटे में छूटे, 3 घंटे में छूटे, वो आगे वाले बंदे छोड़ते चलेंगे, आगे वाले पीछे वाले बंदे कंप्लीट करते चले जाएंगे। अगला काम जब स्टार्ट होना है, स्टार्टिंग वाले बंदे स्टार्ट कर देंगे सिर्फ 1 आधे मिनट का ब्रेक लगा के,
मीन जो सामान इकट्ठा करना है वो हटा के पीछे कर दो, आगे से काम स्टार्ट हो जाता है, पीछे वो कंप्लीट होता चले। उसको बोलते हैं चेंज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स आपका जो पहले वाला काम चल रहा है वो भी कंप्लीट हो जाए, दूसरे काम के ऊपर भी कोई रुकावट ना आए, उसको बोलते हैं चेंज ऑफ। ऐसी बहुत सारी कंपनीज में होता है जब कंटिन्यू फ्लो में काम चलता है, तो वो वाली फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत सी कंपनी में होती है। फिर है मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी। मॉडिफिकेशन फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जब आपने कंपनी में कहता है कोई भी डिजाइन वगैरह चेंज करने, आपके प्रोडक्ट बने हुए हैं, आपको एग्जांपल जैसे एक्टिवा 3G 4G 5G हम कल भी बात कर रहे थे, ये मॉडिफिकेशन नहीं होता है। बाइक तो वही है, उसमें कोई चीज उन्होंने चेंज की नहीं है, लेकिन क्या हुआ, कोई चीज उतार के आगे लगा दी, कोई चीज उतार के पीछे कर दी, वो मॉडिफिकेशन होगी। ऐसी फैसिलिटी मीन्स डिजाइन, ऐसी कंपनी में भी काम हो जाते हैं। उसके बाद वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी होते हैं मीन्स जब कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्रोडक्शन को कम बढ़ती कर लेती है, उसको वॉल्यूम बोलते हैं। कंपनी को लगता है कि प्रोडक्शन मार्केट में डिमांड ज्यादा आ गई, उसको कैसे कंप्लीट करना है, वो वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो मीन्स उसमें प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे वो। फिर है रीरूटिंग प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी। रीरूटिंग प्रोग्राम फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को रिस्पॉन्ड कैसे, जैसे एग्जांपल हमारी कंपनी में किसी चीज का शॉर्टफॉल आ गया, आप प्रोडक्शन कर रहे थे, रॉ मटेरियल एकदम से कम आ गया, तब उस टाइम पे हमारा रिस्पॉन्ड कैसा होगा। हम काम तो स्टॉप कर नहीं सकते, बहुत सारी कंपनी रहती है अपनी लेबर को कभी भी फ्री नहीं बिठाएगी। जो भी इम्प्लॉइज होंगे ना, कुछ भी करवा लेंगे, लेकिन इम्प्लॉइज को कभी भी फ्री नहीं बिठाएंगे। उनको पता तो ये 8 घंटे की ड्यूटी अगर फ्री कर दिया तो कंपनी में हल्ला ही होगा, क्योंकि सब लोग इधर उधर बातें शुरू हो जाएंगी, तो काम तो होना नहीं। जब दोबारा काम शुरू करना होगा तो काम शुरू करवाना ही मुश्किल होगी। वो क्या करेंगे उस टाइम पे, जो उनका पेंडिंग वर्क्स होते हैं वो दे देते हैं फटाफट। तो इस तरह क्या होता है मीन्स ऐसे जब कोई ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आ गई, लेबर में कोई प्रॉब्लम आ गई है, या फिर रॉ मटेरियल में डिले आई है, तो उस टाइम पे हम कैसे मैनेज करते हैं काम को, ये भी एक तरह की फैसिलिटी होती है। इसको हम बोलते हैं रीरूटिंग फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी। मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है जब हमारे पास अनएक्सपेक्टेड वेरिएशंस होते हैं, रॉ मटेरियल कई बार चेंज करना पड़ जाए, कोई चीज हम यूज कर रहे हैं, चलते चलते और यूज जो हमारे पास प्रॉपर यूज नहीं हो रही, हमें लगता है कि रॉ मटेरियल चेंज करना होगा, हम उसको चेंज करें तो हमारा काम भी स्टॉप ना हो, उसको हम बोलते हैं मटेरियल फ्लेक्सिबिलिटी। फिर है फ्लेक्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है जब हम मैनेजर्स हो गए या फिर जो एम्प्लॉयज हो गए, वो चेंज को कैसे अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स तो उन्होंने ही करना होता है जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जब तक उनका बेटर रिस्पॉन्स नहीं होगा कंपनी में काम नहीं चलता। तो इनका रिस्पॉन्स होना भी जरूरी है कंपनी में, ये भी फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी में होती है। कंपनी बिहेवियर क्यों चेक करती है, बिहेवियर इसलिए चेक करती है कि कौन सा बंदा कैसे रिस्पॉन्स करेगा, कब भी चेंज आएंगे तो। रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कहता है कोस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी में रिलेशनशिप कैसा है, ये हमारा कहता हम मान के चले हमेशा डिपेंड करता है हमारे फ्लो के ऊपर। कंपनी में काम किस प्रकार, देखो लिखा है कंटिन्यू फ्लो, लाइन फ्लो, जॉब शो, प्रोजेक्ट। अगर तो कहता कंपनी में कंटिन्यू काम चल रहा है तो हमारी कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी अडॉप्ट इजिली बेसिस हो जाती है, क्योंकि हर एक बंदे को पता है काम छोड़े बिना चलने वाला नहीं है। अगर कंटिन्यू वर्क नहीं है, सबसे राय लेके फिर काम चलता है, फिर थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ब्रेक डाउन या फिर रिस्पॉन्स करने वाले काम बंदे हो जाते हैं। दिखाया भी है अगर फ्लेक्सिबिलिटी प्रॉपर चल रही है तो आपकी कॉस्ट हमेशा डाउन रहेगी। अगर डिलीवरी टाइम भी प्रॉपर चल रहा है तो कॉस्ट हमेशा कम रहती है, मीन्स ऑपोजिट रहती है। अगर ये चीजें प्रॉपर नहीं है, मीन्स कंटिन्यू काम नहीं है, इन्होंने ये दिखाया ना बीच तरह चल रहा है, घूम के नीचे को चल रहा है। अगर ये काम नहीं है, बीच में कहीं पे स्टॉप है, तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है। ये चीज हमेशा ध्यान रख लेना। मीन्स कंपनी में अगर कंटिन्यू काम चल रहा है, कंटिन्यू वर्क है, तो कॉस्ट हमेशा डाउन रहती है। इन्होंने उसके बाद दिखाया कहता मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कहता जो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है वो 3 प्रकार की हो जाती है, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से। सबसे पहले है बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी। बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी में पैरामीटर दिए। सबसे पहले कहता मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, मीन्स मशीन आपने चेंज करनी है, चलते चलते काम में कोई मशीन लगता है प्रॉब्लम आ गई, मशीन चेंज करनी है, हम काम कैसे करेंगे, उसमें कंपनीज के पास ऑलवेज रेडी स्टॉक होता है। कोई भी मशीन में प्रॉब्लम आई है, उन्होंने क्या कि हटा के दूसरी मशीन एकदम से लगा लेनी थी। उसमें ये नहीं होता कि पहले मशीन आएगी उसको चेंज करेंगे, क्योंकि जो कंटिन्यू स्टॉक में काम चल रहा था उनके लिए मैकेनिक डिपार्टमेंट में वो पार्ट्स उसके अवेलेबल होते हैं, टाइमली कभी भी खराब नहीं करते हैं, एकदम से उसको चेंज कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 15 मिनट। हाँ कोई मेजर प्रॉब्लम आ गई है, फिर वो काम स्टॉप करके दूसरा काम स्टार्ट करवा देते हैं। मटेरियल हैंडलिंग फैसिलिटी, कौन सा मटेरियल किस हिसाब से आपने चेंजेस करनी है। ऑपरेशन फ्लेक्सिबिलिटी, काम चलता है तो चेंज करना है। उसके बाद हमारे पास आती है सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी होती है अभी एक दिशा में काम हम कर रहे थे, वो काम बिल्कुल चेंज करना, दूसरी दिशा में आ जाना। मीन्स हमें लग रहा था हम पहले मैन्युफैक्चरिंग की,
फिर उसके बाद सीधा पैकिंग में चले जाना है, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद सीधा पैकिंग वाला काम स्टार्ट हो जाए, वो सिस्टम ही चेंज हो गया एकदम से, उसको हम बोल सकते हैं सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें हम हमेशा डिपेंड करते हैं वॉल्यूम के ऊपर, क्योंकि जो प्रोडक्ट आप 1 घंटे में इतने बना रहे थे, जब सिस्टम चेंज होगा तो उसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। हो सकता है ज्यादा बन जाए, अगर प्रॉपर पर्सन को नॉलेज होगी ज्यादा बनेंगे, नहीं होगी तो काम रुकेगा। फिर है हमारे पास एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी हमारे पास आती है जब हम सभी चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं, प्रोग्राम को भी, प्रोडक्शन को भी और मार्केट को भी। जब तीनों चीजों को हम देखते हैं भी हमारा काम भी चलता रहे, प्रोडक्शन भी होती रहे, प्लस मार्केट में हमारी सप्लाई भी होती रहे, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोलते हैं एग्रीगेट फ्लेक्सिबिलिटी। मीन्स तीनों चीजों को इकट्ठा कर लिया जाता है। आपके पास इसमें है CIM। CIM का मतलब होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। जब कंपनीज में कहता है कंप्यूटर सिस्टम में मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारी कंपनीज जैसे मशीनें लगी हुई हैं कंप्यूटर सिस्टम में चलती हैं। हमें क्या बटन वगैरह ऑन करते हैं, जस्ट टाइमिंग वगैरह उसमें सेट किया होता है, मशीनें वैसे चलती हैं। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऐसे भी हैं, ये नहीं कि सिर्फ लोग ही मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत सारी यूनिट्स में कंपनी, जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, कौन सी आजकल मशीन चलते हैं, फोर्जिंग मशीन वगैरह जो ऐसी होती हैं, मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा कौन सी मशीन है, CNC मशीन। कंप्यूटर सिस्टम ये है वो एकदम से जिनको वो चलानी आती है, उसमें टाइमिंग या उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का जो फ्लो हो गया वो सेटअप जिसको करना आता है, वही बंदा उसको चला सकता है। तो ऐसी कंपनीज में मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम चलता है, डिजाइनिंग बहुत बेस्ट हो जाती है। ये वाला सिस्टम जो है आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। बहुत सारी कंपनीज जो है डिजिटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी काम कर रही है, डिजिटल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, कैसे हमें डिजाइन चाहिए वो ऑनलाइन सेटअप करके मशीन में वो चीज पुटअप कर देते हैं और मशीन वो चीज आपको रेडी करके दे देती है। इसका फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन भी काफी चीज बड़ी हुई है, कंपनीज कम टाइम में प्रोडक्शन ज्यादा कर ले रही है, प्लस लेबर कॉस्ट कम हो गई है और वेस्टेज भी बहुत कम हो गई है जब से कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कंपनीज में आया है। जहां तक कहता है ये कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम आया कंपनी, लेकिन इसमें टूल जो है अलग अलग ही होते हैं। जो टूल्स जो है इनके बारे में, क्योंकि हमें इसके बारे में टूल्स की तो नॉलेज इतनी मशीनों की है नहीं भी, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं इतना पता है भी, डिजाइन से ही टूल्स होते हैं, ऑनलाइन ही हमें डिजिटल टूल सेटअप करने पड़ते हैं। वो टूल्स बना के आपको मशीन को कमांड देनी होती है, वो कमांड उसको, जैसे एग्जाम्पल ले लो, आप प्रिंटर ही ले लो, प्रिंटर को आप कमांड क्या देते हो, आपने कोई चीज पेज रखना है, आपने तो सिर्फ बटन प्रेस करना होता है, उसमें जो स्कैनर लगा होता है वो पूरी की पूरी फाइल को स्कैन कर लेता है, उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो नया पेज वो छप के आपके पास आ जाता है। वो एक तरह की मशीन सी होगी, वो कंप्यूटर सिस्टम ही है। आपने क्या कि सिर्फ एक बटन ही दबाया, तो वो कमांड तो आपको देनी ही पड़ती है कि मशीन वो काम कर लेगी। उसके लिए अंदर कैसे मैन्युफैक्चरिंग टूल्स हुई हैं, जो बंदा उस चीज में नॉलेज, जिस चीज को मीन्स नॉलेज है कि इनसे डिजाइनिंग होती है कंप्यूटर में, या कौन से पार्ट्स कैसे बनते हैं, उसको ज्यादा नॉलेज होती है। अब एग्जाम्पल कोई कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाना, वो सॉफ्टवेयर कौन बनाएंगे, जिनको कंप्यूटर की लैंग्वेज होगी, मीन जिसको HTTP आता है, जावा आती है, जिसके अलावा जो और भी लैंग्वेज सिस्टम है ना, तो C++ है, जिनको उन चीजों की प्रॉपर नॉलेज होगी, मीन जो लोग BSc वगैरह करते हैं उस स्टडी में ये चीज आती है, तो उन लोगों को नॉलेज होगी। हमें पूछा जाए भी ये कैसे चल रहे हैं, हमें तो पता नहीं, हमें तो फाइनेंस का पता है, हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का पता है, उसकी हमें जितनी मर्जी पूछ लो उसकी हम जड़ें निकाल देंगे। मीन्स हर एक बंदे को अपनी अपनी नॉलेज होती है। तो वो कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कहता है कंपनी में आई, उसका फायदा बहुत हुआ है कंपनी में। इसमें टूल्स जो है वो हमें टूल्स जो जिसके बारे में नॉलेज होगी उसी हिसाब से बंदा डिफाइन कर सकता है। जहां पे कहता है इसके कुछ फायदे हैं, वहां पे इसमें कुछ इशू भी होते हैं। इशू क्या क्या होते हैं CIM में, आपको क्वेश्चन आ सकता है CIM क्या है, इसकी इशू क्या है। इशू सबसे पहले कहते हैं, इशू इन्होंने लिखा है कि इसमें इनकम्पैटिबिलिटी प्लस डिफिकल्टी ऑफ इंटीग्रेशन होता है। डिफिकल्टी ऑफ इंटीग्रेशन मीन्स सभी लोग अपनी जिम्मेवारी से कई बार काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग प्रॉपर तरीके से कहता है इसको रिस्पॉन्स ही नहीं करते। उनको ये होता है भी जब जहां पे ये सिस्टम लग गया हमारे काम भी जा सकते हैं। हो सकता है हमें जिस चीज की नॉलेज है वो काम खत्म ही हो जाए, हमें कोई ऐसा काम करना पड़े जिसकी नॉलेज हमें है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहता है भी, इंटीग्रेशन प्रोसेस जो है बिल्कुल खत्म ही हो जाती है कंपनीज में। दूसरा इन्होंने लिखा कि इसमें हमारा टाइम कंज्यूमिंग टास्क भी हो सकता है कई बार, अगर लॉट ऑफ पिटफॉल हो। लॉट ऑफ पिटफॉल मीन काफी ज्यादा नुकसान होने की लगता है, कई बार मशीन प्रॉपर तरीके से चली नहीं, नुकसान ज्यादा हो गया तो हमारा टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि सेटअप करने के लिए स्किलफुल पर्सन की लोड है। हम लिख सकते हैं स्पेशलाइज स्टडी या फिर स्पेशलाइज स्किलफुल पर्सन की लोड होती है। हायर कॉस्ट भी बढ़ जाती है। कई बार कोई चीज खराब होगी, हम सोचते हैं कि प्रॉपर मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर मेंटेन नहीं करते, उसके लिए स्पेशल पर्सन बुलाना पड़ा, कॉस्ट ज्यादा लग गई। कई बार डाटा इंटीग्रेट ही नहीं हो पाती, मीन्स हमारे पास डाटा भी जो है बैड इकट्ठा हो जाता है। आपने ऑनलाइन डिजाइनिंग की, प्रॉपर सेटअप कर नहीं पाए,
वो सेटअप करने से हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एग्जाम्पल मैं सिंपल से लेता हूँ प्रिंटर की। हमने क्या की, कमांड तो दे दी, हमें पता नहीं लगा कैसे देनी थी कमांड। बड़े जो प्रिंटर आते हैं, छोटे में तो बता दें, जो बड़े काफी प्रिंटर आते हैं ना, है ना, मशीन वो मोस्टली कंपनीज में लगे होते हैं, वो इतना बड़ा बड़ा टेबल के ऊपर लगे होते हैं, वो पूरी मशीन होती है। अगर उसमें आपने कुछ एक ही टाइम में पेज इकट्ठे करने गलत बटन दबा दिए, वही तो सारा रोल हो जाएगा अंदर, प्लस प्रिंटिंग सारी बेकार निकल जाती है। तो उस टाइम पे हमें क्या, जिस चीज के ऊपर नॉलेज नहीं होती तो वो गड़बड़ हमारे लिए हो सकती है। उसके बाद लिखा है अनदर इश्यू टू अटेम्प्ट टू प्रोग्राम एक्सटेंसिव लॉजिक टू प्रोड्यूस शेड्यूल्स एंड ऑप्टिमाइज पार्ट सीक्वेंस। कई बार कहता है आपने प्रॉपर सीक्वेंस सेट करने, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो प्रॉपर सीक्वेंस आप सेट नहीं कर पाते। जस्ट लाइक एनीथिंग एल्स इट इज नो पैनिकिया, नो शेड्यूल और इम्बेजिंग रिलीजन। इसमें ये कहता है हम रिलीजन के बेस पे मान के चले या कोई किसी और किसी हिसाब से चले, ये चीजें नहीं होती हैं। बहुत सारी कंपनी में कहता काम होता है कि एम्प्लॉयज को भी आगे किया जाता है। एग्जाम्पल लिया जाए, कुछ कंपनी ऐसे भी काम करवाते हैं भी किसी बंदे के रिलीजन को फर्क ना पड़े। मशीनों में ऐसा कुछ नहीं होता, तो ये भी इशू रहता है कि हमें मान लो कोई प्रॉब्लम आई, बंदे को काम छोड़ना पड़ा, लेकिन आप चलते हुए काम को छोड़ नहीं सकते, वो काम का आपको देखना पड़ेगा। तो ये शेड्यूल का भी प्रॉब्लम दूर होती मीन्स एक तो वर्कलोड ज्यादा हो जाता है, सिर्फ बर्डन जिन लोगों को प्रॉपर नॉलेज होती है। कुछ लोगों को डर होता है कि उनका काम चला जाएगा, कुछ ये भी होता है कई बार प्रॉब्लम ज्यादा होती है, स्पेशल नॉलेज चाहिए होती है, कॉस्ट भी ज्यादा बढ़ जाती है, कई बार लॉकडाउन हुआ तो काम बिल्कुल स्टॉप भी हो जाता है। तो ये सारे इशू इसमें आते हैं हमारे पास, जो हमारे कंप्यूटर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में हमारे पास चलेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है फैसिलिटीज लेआउट। लेआउट का मतलब हम पहले समझ लगे, हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर होता है। लेआउट का मतलब होता है कि कंपनी में स्ट्रक्चर किस प्रकार का है जो हमने काम करना है। एवरी लेआउट हैज 4 फंडामेंट एलिमेंट्स। हमारी कंपनी में जब भी लेआउट की बात करी जाएगी 4 एलिमेंट हमेशा देखे जाएंगे। सबसे पहले एसपीयू। एसपीयू का मतलब होता है स्पेस प्लानिंग यूनिट। स्पेस प्लानिंग का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने ऊपर अंतरिक्ष में वगैरह में जाना है। कंपनी को सबसे पहले अपनी कंपनी की स्पेस की प्लानिंग करनी होगी कि कितनी जगह पे कौन सा डिपार्टमेंट सेटअप किया जाए, क्योंकि अगर कंपनी के पास है ही छोटी सी एक शॉप, फिर उसमें क्या कंपनी लगेगी, उसमें तो सब कुछ काम घुसड़ मुसड़ ही होगा। कंपनी को स्पेस की एलोकेशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा एफिनिटीज, थर्ड है स्पेस, फोर्थ है कंसंट्रेट्स। एफिनिटीज तो मीन्स मेरे को भी पॉइंट्स क्लियर नहीं होता क्या होता है। थर्ड तो स्पेस हो गया, फोर्थ हो गया कंसंट्रेट। मीन्स हमें कंसंट्रेट करना होगा कितनी स्पेस किस डिपार्टमेंट को देनी है। जब तक इन चीजों के ऊपर कभी भी कंसंट्रेट नहीं करोगे, कोई भी कंपनी प्रॉपर स्ट्रक्चर को सेटअप नहीं कर सकती। स्ट्रक्चर सेटअप करने में हो गया है कीप दिस इन माइंड सेवरल फंडामेंटल चॉइस आर अवेलेबल टू द मैनेजर्स। मैनेजर के पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। दीज चॉइसेस आर इनकॉर्पोरेटेड इन 4 बेसिक टाइप ऑफ लेआउट। अलग अलग लेआउट्स होंगे जिसमें डिजाइन करना है मैनेजर सेटअप करेगा। सबसे पहले प्रोसेस लेआउट, कंपनी काम करने का तरीका कैसे होगा। दूसरा प्रोडक्ट लेआउट, प्रोडक्ट को कैसे कंप्लीट करवाना है। थर्ड फिक्स्ड लेआउट, फिक्स्ड लेआउट के हर एक बंदे को जिम्मेवारी सेटअप करना। फोर्थ होता है ग्रुप लेआउट, किस से कितना काम कंप्लीट करवाना है। ये मैनेजर की ही जिम्मेवारी होती है, लेकिन उसके पास फैसिलिटीज काफी होती है जिनको कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जब कंप्लीट करवा रही है, ये टॉपिक आपकी बुक में आने का कारण नहीं है क्योंकि ऑपरेशन मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं। मैनेजर्स को ये सारे काम करने पड़ते हैं, उसको लेआउट सेटअप करना ही पड़ता है। लेआउट सेट करने के लिए उसको देखना होगा ना किस बंदे को कौन सी जिम्मेवारी दी जाए, किससे कौन सा काम करवाया जाए, कैसे प्रोडक्ट को कंप्लीट करवाया जाए, प्लस ग्रुप में कैसे कोई बंदी एक्टिविटी काम करेंगे। ये चीजें हमें हमेशा ध्यान रखनी पड़ती है। जब भी इन चीजों को दिमाग में रखेंगे तो कुछ प्रिंसिपल हमारे दिमाग में होने चाहिए। मटेरियल कैसे होगा, पर्सनल स्पेस कैसे बंदे को दी जाएगी, कैसे अरेंजमेंट की जाएगा, मींस फिजिकल फैसिलिटीज कैसे बंदे को दी जाएंगी, उसको अरेंजमेंट बोलते हैं। प्लस हमारी कंपनी में डिजाइन कैसे किया जाएगा, मींस कंपटीशन में एडवांटेज लेना है तो हम कैसे कहता डिजाइन करेंगे अपनी फैसिलिटीज को। ये जो लेआउट किया जाता है कंपनी में, इसको लेआउट करने के पीछे के हमारे पास ट्राई क्यों करते हैं, क्यों करते हैं लेआउट सेटअप करना। पहला पॉइंट है हमारी जो ऑपरेशन की कॉस्ट है वो कम रहे। अगर प्रॉपर लेआउट की नहीं होगी, मान लीजिए आपने 100 एम्प्लॉय रखे हुए कंपनी में, चलिए ये जो कहता हम भी कोई, हमारे पास डिफिकल्टीज तो ऑलवेज आती हैं जब भी आप प्रोसेस लेआउट करते हो। तो आप ट्राई क्यों करते हो, तो इसके पीछे रीजंस क्या है। सबसे पहले तो भी हमारी जो लो ऑपरेट कॉस्ट है उसको लो किया जाए, जो हमारे पास स्पेस है उसको एफिशिएंटली हम यूज कर ले, इसलिए करते हैं। प्रोवाइड फॉर इजी सुपरवाइजेशन, इजिली बेस पे सारा काम चेक किया जाए, इसलिए भी हम लेआउट सेटअप करते हैं। फास्ट डिलीवरी टाइम, प्रोडक्शन टाइम से होगा तो डिलीवरी टाइम से हो सके, इसलिए भी लेआउट करना पड़ता है हमें।
मिनिमम कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, जो मटेरियल उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें उसकी कॉस्ट भी कम करने के लिए। अकोमोडेट फ्रीक्वेंट न्यू प्रोडक्ट्स, बिना किसी की रुकावट के हम तेजी से न्यू प्रोडक्ट रेडी करने हो, इसलिए भी हम स्पेस सेटअप करते हैं। प्रोड्यूस मैनी वेरिएड प्रोडक्ट्स, एक ही टाइम पे काफी प्रोडक्ट रेडी करने हो, इसलिए भी हम स्पेस सेटअप करते हैं। कोई कंपनी बोले भी एक ही प्रोडक्ट में बनाऊंगी, ऐसी कंपनी तो होती नहीं है। एक टाइम में काफी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी स्पेस वैसी सेटिंग की होती है ताकि एक टाइम पे काफी प्रोडक्ट बन जाए। प्रोड्यूस हाई और लो वॉल्यूम प्रोडक्ट्स, जिन प्रोडक्ट्स को ज्यादा बनाया जा सकता है या कम बनाया जा सकता है उनकी वॉल्यूम को सेटअप करना, इसलिए भी हम लेआउट सेटअप करते हैं। वर्क कन्वीनियंस एंड सेफ्टी, जो वर्कर हमारे पास काम कर रहे हैं उनकी सेटिस्फेक्शन हमारे लिए हो प्लस उनकी सेफ्टी को भी कवर किया जाए, इसीलिए हमेशा प्रॉपर स्पेस को सेटअप किया जाता है। प्रोवाइड यूनिक सर्विस और फीचर्स, सबको प्रॉपर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड की जाए प्लस सर्विसेज भी दी जाए प्लस उसके फीचर भी बताए जाए, इसलिए कहता है स्पेस सेटअप की जाती है। अगर स्पेस नहीं होगी, सबको इकट्ठे बिठा के एक झुंड में छोड़ दिया जाए, फिर तो हमेशा गड़बड़ी होगी काम में। तो स्पेस सेटिंग करना बहुत जरूरी है कंपनी में। प्रोसेस का लेआउट सेटअप करते हैं, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पेज नंबर 104 पे है। एडवांटेज का मतलब क्या है? सबसे पहले हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो हमेशा लो रहे। अगर आप कहता प्रोसेस को सेटअप नहीं करोगे तो इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा होगी, मीन्स सबको अपना काम पता ही नहीं होगा, सब लोग मिलकर गड़बड़ ज्यादा करेंगे तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो सकती है। वेरिएड डिग्री ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन में बी अचीव्ड इन प्रोसेस लेआउट, मशीन को कहता प्रॉपर डेडिकेशन देना हो तो प्रोसेस जो है लेआउट में आपको देखना ही होगा। अगर मशीन को आपको कहता प्रॉपर लेआउट नहीं दोगे तो मशीन जो है एक ही प्रोडक्ट पे डिपेंड रह जाएगी। मशीन्स को कैसे प्रॉपर तरीके से यूज करना है तो स्पेसिंग होना जरूरी है, मीन्स लेआउट होना जरूरी है। देयर इज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, जब आपके पास कहता है प्रॉपर स्कोप होगा, मीन्स आपने स्पेस की होगी तो आपके पास एक्सपेंशन की ज्यादा फैसिलिटीज होती है, मीन्स आप अपने काम को बढ़ा सकते हो। हाई प्रोडक्टिविटी इजिली बेस पे हो सकती है, मीन्स आप अपने काम में हाई प्रोडक्टिविटी करना चाहते हो तो इजिली बेस पे कर लोगे। ओवरहेड की जो कॉस्ट होती है, जो हमारे ऊपर के खर्चे लगते हैं, वो भी कम हो जाती है क्योंकि सब चीजों की सुपरविजन प्रॉपर तरीके से हो जाती है। सुपरविजन मीन्स हम अब सारे काम को प्रॉपर तरीके से चेक कर लेते हैं कौन बंदा कैसे काम कर रहा है, तो हमारे ओवरहेड जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है। ब्रेकडाउन किसी मशीन में मान लीजिए आ जाता है तो आपका काम रुकता नहीं है, अगर प्रॉपर स्पेसिंग प्रॉपर लेआउट आपने किया होगा, क्योंकि उसकी जगह पे आपने मशीनें प्रॉपर तरीके से सेटअप की होती है। हमें पता है भी मान लो इस मशीन में प्रॉब्लम आई तो ये काम हम दूसरी मशीन से कंप्लीट करवा सकते हैं, तो कभी भी ब्रेकडाउन में प्रॉब्लम हमें नहीं आती, मीन्स हमारा काम नहीं रुकता। हमारे पास सेटअप कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट ये भी कम हो जाती हैं अगर आपने कहता प्रॉपर तरीके से प्रोसेस लेआउट किया होगा, क्योंकि हमारे पास पता होता है कौन सी प्रॉब्लम आई है, वहीं पे चीज को हम सेटअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए आपने प्रॉपर सेटअप नहीं किया, फिर एक चीज को वहां से हटा के उठा के दोबारा लेके जाना पड़ेगा, फिर दोबारा उठा के लाके फिर वहां पे रखना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर वो चीज की प्रॉपर स्पेसिंग की हुई है आपने, तो बंदे जो ठीक करने वाले होंगे वो वहीं पर बैठे बैठे आपका सारा काम प्रॉपर तरीके से सेटअप कर देंगे। जहां पे जिसके इसके कुछ फायदे हैं वहां पे कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। पहला पॉइंट डिसएडवांटेज में, इसमें हमारे पास हाई मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है, मीन्स हमें प्रॉपर सुपरवाइजन करनी पड़ती है। अगर प्रॉपर तरीके से हम सेटअप नहीं करेंगे तो हमें नुकसान हो सकता है। लार्ज वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री, इसमें इन्वेंट्री का काम भी हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आपने प्रॉपर स्पेसिंग की होगी, प्रॉपर सुपरविजन भी हो रही है और कहाँ पे कौन कौन सा मटेरियल गया उसकी इन्वेंट्री करनी भी जरूरी हो जाती है, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। वर्कर्स आर मोर स्किल्ड, इसमें हमें कहता कई बार वर्कर्स कई बार स्किल्स ज्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपने मशीनें प्रॉपर सेटअप की हुई हैं या काम जिम्मेवार सबको दी हुई है, तो स्किल वर्कर्स की जरूरत होती है। आप ये नहीं बोल सकते भी अनस्किल लेबर से काम करवा लोगे तो कॉस्ट ज्यादा बढ़ती है। टोटल साइकिल टाइम इज हाई, कई बार कहता है आपने जब प्रॉपर सेटअप किया होता है कई बार साइकिल टाइम ज्यादा भी लग जाता है, लेकिन ज्यादा करने का फायदा हम टाइम तो देख रहे हैं लेकिन हमारी कॉस्ट भी कई बार कम होती है। टाइम ज्यादा लग रहा है तो कॉस्ट भी देखनी पड़ती है। इंस्पेक्शन इज मोर फ्रिक्वेंट, इसमें इंस्पेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंस्पेक्शन मीन्स काम की निगरानी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके लिए भी हमें सुपरविजन कॉस्ट हमारी बढ़ती है। इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहता है किसी बंदे को क्या क्वालिटी बेस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटअप करनी है, डिफिकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे आपके पास स्किलफुल पर्सन होते हैं, नॉलेज सबको होती है, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें किसको ना दें ये भी हमारे पास डिफिकल्टी आ जाती है। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल इज रिलेटिवली डिफिकल्ट, प्लानिंग करना और कंट्रोल करना मोस्टली डिफिकल्ट ही रहता है इस तरह के प्रोसेस लेआउट का।